गुरु महाराज ने कहा 3 बातें बताई। कभी किसी की बुराई मत करो, कभी किसी की बुराई मत करो, वरना उसके पाप के बोझे से तुम दब जाओगे। और दूसरी बात कही कि कम खाओ, इससे शरीर चुस्त और फुर्तीला रहेगा, साधन भजन में सुविधा रहेगी। जब आप साधना में बैठेंगे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, बस धीरे वक्त में ऐसे धीरे धीरे सुविधाजनक हो जाएगी। और आपने हचक के खा लो तो सुस्ती है, नींद है, तो लेट चलो, लेटने फिर कर लिए। पता लगो सवेरे देर मुठे अपने देर चलो समझा करें। तो ऐसे करके जो आलस में और ज्यादा खाने में, क्योंकि बताया गया जो लोग ज्यादा भोजन करते हैं उनके पास बुद्धि कम होती है। जिनके जो ज्यादा खींच के भोजन करते हैं उनके पास बुद्धि कम होती है। हमको भोजन उतना ही करना जिससे हमारा शरीर चले। अब शरीर चलने के मतलब क्या है कि मान लो हम खेती बाड़ी का काम करते, मेहनत करते, तो उसमें उस हिसाब से खाना पड़ेगा। और गुरु महाराज ने ऐसे लोगों के लिए जो केवल बैठे ही जाते, उनके लिए बताओ एक नाइट, उनके लिए बताया केवल एक बार भोजन करने को। और जो मेहनत का है, जिनका शारीरिक मेहनत होती है, तो उनके लिए थोड़ी का अब वो सब हम प्रयोग नहीं करें जो गुरु महाराज ने कह डाले। तो कहने का मतलब कि जितनी आवश्यकता है, जाना ही आज बहुत बढ़िया मिल गया तो खींच ले ना, केवल उतना ही लो जितनी आवश्यकता है, नहीं तो कोटा खत्म हो जाएगा। जैसा मेरा कोटा खत्म हो गया, काय शक्कर शुगर हुई गई, खूब खाते मिठाई कसम है, खींच के खाते। अब खींच इधर वाली खींच के उधर चली गई। तो हमारे जीवन की हर चीज निर्धारित है, हर चीज निर्धारित है। आप ये न सोचे गुरु महाराज ने कहा कि ये शरीर प्रारब्ध से मिला है, और जो हमारे प्रारब्ध में है उसको कोई लेने वाला नहीं। अपना समय जाया मत करिए। जब प्रारब्ध का समय आएगा तो हाथ लगाते ही आपका काम हो जाएगा, बाद बाकी अपना काम इधर लगाओ। शरीर तो इसलिए मिला, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा उस प्रभु पाने का रास्ता केवल इसी मनुष्य शरीर से, दूसरा कोई शरीर नहीं। केवल करना क्या है, थोड़ा सा काम। इसके अंदर 10 दरवाजे, 9 दरवाजे बाहर खुलते हैं, 10वीं गली अंदर जाती है। तो बाहर के 9 दरवाजों से अपना ध्यान हटाकर अंदर 10वीं गली में गुरु के बताए हुए मार्ग से, गुरु के बताए हुए मार्ग से बाहर के 9 दरवाजे, 2 आंख है, 2 कान है, 2 नाक है, 1 मुंह है, टट्टी पेशाब के रास्ते हैं, ये बाहर मुखी दरवाजे हैं। इन पर भी देवी देवता विराजमान रहते हैं। और इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि अपना खेती, दुकान, दफ्तर का जो भी काम करते हो मेहनत ईमानदारी से करिए। शाम को बच्चों की सेवा, आए गए का सत्कार, और जब सब कामों से तुमको घर बार नहीं छुटवाया। घर बार इसीलिए नहीं छुटवाया कि इनसे हमारा लेना देना है, और इनकी प्रेम से सेवा करके अपना लेना देना अदा करें और प्रभु का भजन करें गुरु के बताए हुए मार्ग से। इसलिए कोई काम नहीं लो। अपना खेती, दुकान, दफ्तर का जो भी काम है मेहनत ईमानदारी से, सब ध्यान रखा है। मेहनत ईमानदारी, जाना यार कल देखेंगे, मेहनत ईमानदारी से करें। शाम को बच्चों की सेवा, आए गए का सत्कार, सब कामों से जब फुर्सत मिल जाए, इतना सहज रास्ता दिया है। लेट के, बैठ के, जैसे तुम्हारा शरीर गवाही दे, गुरु के बताए हुए मार्ग से अपना सुमरन ध्यान रखो। और फिर भी गुरु महाराज ने बताया, आप बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं समाज में, लोग आपको घेरे रहते हैं, आपको साधन बनने का मौका नहीं देते। तो गुरु महाराज ने कहा पाखाने में बैठ के कर लेना, वहां तो नहीं जाएगा कोई। अब भैया बहुत से लोग सोचते थे ऐसी कोई पूजा पाखाने में बैठ करेगा। अब मुख्य चीज आप समझिए, जब आपको बताया 9 दरवाजों से ध्यान हटा के अंदर 10वीं गली में जाए, वहां संसार की कोई बाहरी गंदगी नहीं। क्योंकि हमें साधना वहां की करने हैं, यहाँ से सीधे ऊपर की, और नीचे, यहाँ से नीचे के जितने संसार में देवी देवता पूजे जाए वो सब यहाँ से सब नीचे हैं शरीर में। जब यहाँ से नीचे हैं तो गुरु महाराज ने यहाँ से नीचे की जो भी साधना है वो निखित कर दी।
क्यों निषिद्ध कर दी? सतयुग में इस मनुष्य शरीर की 1 लाख वर्षों में हुआ करती थी, उसके पास समय था। त्रेता में 10,000 वर्ष थी, 10% कम हो गई। और जब द्वापर आया तो द्वापर में इस मनुष्य शरीर की उम्र रहेगी 1000 वर्ष। और जब कलयुग आया तो कलयुग में केवल 100 वर्ष। जब तुम्हारे पास समय इतना कम है तो इसलिए समय बचाने के लिए देखो अब देश में कितने बाईपास बनाए गए, कितने बाईपास बनाए गए। हमारे शरीर में अगर कहीं कोई यंत्र गड़बड़ हो जाए तो बाकी बाईपास सर्जरी कर देगी। ऐसे ही साधना का कलयुग में एक बाईपास रास्ता संत महात्माओं ने निकाला। यहाँ के नीचे की साधना उनके बिल्कुल क्यों, जीवात्मा यहाँ छठे चक्र पर बैठी हुई है और तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि नीचे की देवी देवताओं को प्रसन्न करके और फिर ऊपर जाओ। तो इसलिए साधना यहाँ से निषिद्ध कर दी। रामायण में गुरु महाराज ने, देखिए रामायण हम भी खूब पढ़ते थे, मतलब अपने व्यक्तिगत रूप सुनाए, कहूँ रामायण वगैरह होते अखंड पाठ तो पढ़वाया उसको, तो ऐसे पढ़ते थे। तो गुरु महाराज ने सब सत्संग मन से ये बताया काकभूषण जी के बारे में। उन्होंने कहा कहीं कोई काकभूषण नहीं थे, वो गोस्वामी जी ने सब कुछ स्वयं देखा था अपने गुरु की दया कृपा लेकर। अब काकभूषण ने कैसे कह दिया, अरे भाई हमारे तुम्हारे बोलचाल की भाषा में मनुष्य शरीर में थे, हमारे तुम्हारी बोलचाल की भाषा में फलाना आदमी, अरे वो बहुत कौआ है तो मनुष्य शरीर में, लेकिन बाकी आचार विचार कौआ जैसे, अरे वो तो कतई गधा, बाकी आचार विचार गधा जैसे। बहुत मतलब बड़े बड़े मतलब जानवर के नाम दे के और बताओ वो तो ऐसो है। तो इस तरीका से काकभूषण जी जो थे तो गोस्वामी जी ने काकभूषण का नाम रखा। अब क्यों रखा, उन्होंने सब चीज बताई रामायण में। भक्ति स्वतंत्र सकल रस खाने और बिन सत्संग न पावे। भक्ति स्वतंत्र है, सबकी है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे बुढ़िया हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे जो कोई भक्त सबकी है, किसी की, लेकिन बिना सत्संग के नहीं मिलती। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता। सत्संग है ज्ञान सरोवर। इस सत्संग रूपी गंगा में जब हम स्नान करेंगे, देखिए गंगा जी को मोक्षदायिनी कहा गया और ये बिल्कुल बात सत्य है। लेकिन मनचले लोग जाकर कि गंगा जी में नहाए तो क्या फायदा, और पाप धोन जा पुण्य तो धुल जा, अरे शरीर में जो चीज लगी है वो तो दोनों धुल जाए। और हकीकत यही है कि काल के देश में आप जो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अच्छे शुभ कर्म करेंगे पुण्य आपको मिलेगा, पुण्य का आप भोग करेंगे। बुरे कर्म किए तो आपको पाप लगेगा, पाप का आपको भोग करना पड़ेगा। बहरहाल भोगने दोनों, बचने वाले आप नहीं हैं, चाहे जंजीर सोने की पहनो और चाहे लोहे की।